लॉकडाउन के माहौल में एक तरफ समय जा रहा है, नौकरियां जा रही है, दूसरी तरफ व्यापार ठप है। और ऐसे दुखद माहौल में जैन लोगों ने, जैन संस्थाओं ने क्या मदद की, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं जब एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और भगवान महावीर के मार्ग अनुसार तो खुद की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। पहले कुछ मित्रों के मैसेज आने लगे कि आप लोगों ने कोरोना में क्या मदद की, जवाब दीजिए। तो चुप रहना सही लगा और उचित भी लगा, क्योंकि बताना आवश्यक नहीं लगा। लेकिन इसके बाद इस तरह के मैसेज आने लगे कि आप लोग, आपके साधु साध्वी जी भगवंत सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए या आपके धार्मिक कार्यक्रमों में पैसा खर्च करते हो, बाकियों से आपको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक तरफ हम ही कहते हैं कि मदद करने जाओ तो तस्वीरें मत लो, पब्लिसिटी की क्या जरूरत है, ऊपर वाला देख ही रहा है। और फिर इस तरह के मैसेज कि आप लोगों ने क्या किया है। तब विचार आया कि बिना प्रशंसा किए जानकारी तो दे ही सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दे, अगर एक जैन व्यक्ति या जैन संस्था मदद करती है तो सबसे पहले वो एक भारतीय व्यक्ति है, एक भारतीय संस्था है जो अन्य भारतीयों की मदद कर रहे हैं। धर्म और पहचान बाद में आती है। दोस्तों, ऐसे माहौल में देश की अनेक संस्थाएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार मदद कर रहे हैं। कहीं पर कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन डोनेट कर रहे हैं, कोई अपनी जगह देकर मदद कर रहे हैं, कोई राशन देकर, भोजन देकर मदद कर रहे हैं। अनेक संस्था जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, उन तक भी खाना पहुंचाया जा रहा है, और उन सभी मदद करने वालों को हम सब धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, बिना किसी संस्था या व्यक्ति का नाम लिए सिर्फ जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से आप सभी के साथ कुछ जानकारी शेयर करेंगे। गुजरात में जैन समुदाय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक रसोई शुरू की और लगभग 10 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाया गया। एक और ग्रुप जिनके द्वारा पूरे राज्य में 10 लाख से अधिक होम्योपैथिक दवाई दान की गई, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा 1 लाख से अधिक भोजन सामग्री किट राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित की गई। एक ग्रुप ने तो 3 गांव गोद ले लिए और उन तक भी रोज खाना पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में जैन समुदाय ने विभिन्न भागों में रोज 15,000 से भी ज्यादा भोजन किट प्रदान कर दैनिक रूप से 15,000 से अधिक लोगों की सेवा की है। कर्नाटका राज्य के विभिन्न हिस्सों में 10 लाख से भी अधिक लोगों को भोजन पहुंचाकर उनकी सेवा की। इसी के साथ अनाज के हजारों किट वितरित किए गए। महाराष्ट्र में जैन संगठनों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में हजारों में पीपीई किट दिए गए, हॉस्पिटल से संबंधित उपकरण दिए गए। फंसे हुए लोगों को रोज नाश्ता, फिर भोजन आदि, मछुआरों तक भी भोजन पहुंचाया गया। इसी के साथ हर दिन 10,000 से भी अधिक लोगों को भोजन पहुंचाया। लगभग 1 लाख परिवारों को भोजन किट वितरित किए गए। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों की जो ट्रेन चल रही है उन तक भी पानी की बोतल, केले पहुंचाए गए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे भी सही सलामत अपने घर पहुंच सके। तमिलनाडु में जैन संस्थाओं द्वारा 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की प्रतिदिन सेवा की जा रही है। कई संगठनों ने 1 लाख से भी अधिक भोजन किट वितरित किए हैं। एक ग्रुप ने तो प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, उनके घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था देखी। पंजाब में जैनों द्वारा रोज 10,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी अधिक लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। इस साल भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक के दिन यानी 6 अप्रैल को अनेक जैनों ने पीएम केयर फंड में जन कल्याणक निमित्त शक्ति अनुसार राशि जमा की। एक परिवार ने तो 1 करोड़ की राशि दान की। इन सब के अलावा पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अनेक संस्थाएं काम कर रही है। पशु पक्षियों के लिए सिर्फ त्रासदी के समय ही नहीं, हमेशा अनेकों गौशालाएं, पक्षीघर उनकी सेवा में रहते हैं। दोस्तों, ये सब तो जानकारी बहुत मिनिमम है और एक वीडियो में सीमित जानकारी ही दी जा सकती है। छोटे से छोटे शहरों में गुप्त रूप से भी कौन सी संस्था क्या काम कर रही है हमें नहीं पता, और ये तो जितना संभव हुआ उतनी जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। इन सब के अलावा अपने न्यूज चैनल्स पर भी कई रिपोर्ट्स देखी होगी, किस तरह जैन संस्थाएं हजारों लोगों तक रोज भोजन पहुंचाने का पवित्र कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन में बिजनेस बंद है, इसके बावजूद करोड़ों रुपए दान में दिए जा रहे हैं, क्योंकि जैनों के लिए देश पहले है और हमेशा देश पहले ही रहेगा। भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई भी आपदा आए तो मंदिरों से जुड़ी संस्थाएं, साधु साध्वी जी भगवंतों द्वारा यही प्रेरणा दी जाती है कि देशवासियों की सेवा करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है और सौभाग्य भी। और भारतीय संस्कृति में मदद करने को मदद नहीं बल्कि सेवा कही जाती है, और ऐसा माना जाता है कि परमात्मा बहुत कम लोगों को सेवा करने का मौका देते हैं। बस इसी सोच के साथ आप सभी तक ये जानकारी पहुंचानी आवश्यक लगी। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी इस विषय पर कोई जानकारी देनी हो तो कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
दोस्तों जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय महावीर, जय हिंद।